हेलो एवरीवन। आज हम प्रकाशिकी में हाइगन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द्वि अपवर्तन का हाइगन का सिद्धांत। अभिकल्पनाएं। द्वितीय अपवर्तन से प्रेक्षित परिणामों की व्याख्या करने के लिए हाइगन ने अपने तरंग संचरण सिद्धांत का विस्तार कर एकअक्षीय क्रिस्टलों के लिए नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो निम्नलिखित अभिकल्पनाओं पर आधारित है। पहली अभिकल्पना या पोस्टुलेट: जब अध्रुवित प्रकाश किरण का तरंगाग्र किसी एकअक्षीय क्रिस्टल के द्विअपवर्तीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु दो तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। उनमें से एक तरंगिका साधारण किरण ऑर्डिनरी रे के लिए तथा दूसरी तरंगिका असाधारण किरण या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज के लिए होती है। सेकंड, साधारण किरण की तरंगिका द्विअपवर्ती क्रिस्टल से सभी दिशाओं में एक ही वेग से गति करती है और समय के साथ गोलीय रूप में फैलती है। अतः साधारण किरण या ऑर्डिनरी रे का तरंगाग्र जो होता है वो हमारा स्फेरिकल या गोलाकार होता है। थर्ड अभिकल्पना: असाधारण किरण की तरंगिका द्विअपवर्ती क्रिस्टल में प्रकाशीय अक्ष या ऑप्टिक एक्सिस के अनुदिश साधारण किरण के वेग के बराबर वेग से गति करती है, परंतु प्रकाशीय अक्ष के लंबवत दिशा में क्रिस्टल की प्रकृति के अनुसार यह वेग भिन्न होता है तथा अधिकतम या न्यूनतम होता है। अन्य दिशाओं में न्यूनतम व अधिकतम के मध्य को इसका वेग कहते हैं। यह तरंगिका समय के साथ दीर्घवृत्तज या स्फेरॉइडल या अंडाकार रूप में फैलती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अतः असाधारण किरण या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो तरंगाग्र है वो दीर्घवृत्तज होता है। फोर्थ पोस्टुलेट: ऑर्डिनरी तथा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरणों के तरंगाग्र केवल दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जिसे प्रकाशिक अक्ष कहते हैं, के सापेक्ष दोनों तरंगाग्र सिमेट्रिकल होते हैं। पांचवी अभिधारणा: कुछ क्रिस्टलों जैसे कैल्साइट में गोलीय ऑर्डिनरी किरण का तरंगाग्र ई किरण के दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र के अंदर होता है, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। इन क्रिस्टलों को ऋणात्मक क्रिस्टल कहते हैं। कुछ अन्य क्रिस्टलों जैसे क्वार्ट्ज तथा ZnO में गोलीय तरंगाग्र दीर्घवृत्तज तरंगाग्र के बाहर होता है, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। इन क्रिस्टलों को हम धनात्मक क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल कहते हैं। सिक्स्थ अभिधारणा या अभिकल्पना: एक तरंगाग्र के प्रत्येक भाग में कंपन एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात O किरण तथा E किरण दोनों समतल ध्रुवित होती है, परंतु O किरण तरंगिका में कंपन की दिशा E किरण तरंगिका में कंपन की दिशा के लंबवत होती है। उपरोक्त अभिकल्पनाओं के आधार पर हाइगन ने विशिष्ट क्रिस्टलों के लिए द्विअपवर्तन के सिद्धांत की सफल व्याख्या प्रस्तुत की। इस सिद्धांत द्वारा द्विअपवर्तन की व्याख्या करने से पूर्व हम दोनों प्रकार के क्रिस्टल्स में अंतर स्पष्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या अंतर होते हैं। अब ये एक टेबल है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक क्रिस्टल या पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल क्या क्या होते हैं। ऋणात्मक क्रिस्टल वो होता है जिसमें वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। अगर इसका उल्टा है कि वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, तो वो क्रिस्टल धनात्मक होगा। इसी तरह ऋणात्मक क्रिस्टल में साधारण किरण के लिए क्रिस्टल का अपवर्तनांक μ0 = c/v ऑर्डिनरी होता है तथा असाधारण किरण के लिए अपवर्तनांक μe = c/ve होता है, जहाँ पे म्यू ऑर्डिनरी या म्यू फॉर ऑर्डिनरी इज ग्रेटर देन म्यू फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इस केस में म्यू फॉर ऑर्डिनरी इज लेस देन म्यू फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रकाशीय अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक क्रिस्टल में V0 = VE होता है और यही धनात्मक में भी होता है V0 = VE, तो इसलिए μ0 = μe और दूसरे केस में भी μ0 = μe होता है। चौथी है प्रकाशीय अक्ष के लंबवत। हम कह रहे हैं धनात्मक क्रिस्टल में VE = VE मैक्सिमम इज ग्रेटर देन V ऑर्डिनरी। सिमिलरली जो V के साथ है वही रिलेशन म्यू के साथ होगा, तो μe = μe मैक्सिमम इज ग्रेटर देन म्यू ऑर्डिनरी। सिमिलरली म्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज इक्वल टू VE = VE मिनिमम इज लेस देन V ऑर्डिनरी। सिमिलरली धनात्मक क्रिस्टल के लिए म्यू = μe मैक्सिमम इज ग्रेटर देन μ0। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो प्रकाशीय अक्ष है इसमें
जो ऋणात्मक क्रिस्टल है इनमें O किरण का गोलाकार तरंगाग्र E किरण के दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र के अंदर होता है, जबकि जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है इसमें O किरण का गोलाकार तरंगाग्र E किरण के दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र के बाहर होता है। और नेगेटिव क्रिस्टल का उदाहरण है कैल्साइट क्रिस्टल, और पॉजिटिव क्रिस्टल्स के जो हैं वो उदाहरण है हमारे पास क्वार्ट्ज तथा ZnO। अब हम द्विअपवर्तन की व्याख्या करते हैं। अब हम उपरोक्त अभिकल्पनाओं के द्वारा एक अक्षीय क्रिस्टलों के लिए द्विअपवर्तन की घटना की व्याख्या करेंगे। साधारण किरण सभी दिशाओं में समान वेग से गति करती है, परंतु असाधारण किरण का संचरण इस बात पर निर्भर करता है कि क्रिस्टल किस प्रकार का है तथा प्रकाशिक अक्ष के सापेक्ष क्रिस्टल की सतह किस प्रकार काटी गई है। अतः पहले हम ऋणात्मक क्रिस्टल में द्विअपवर्तन की घटना का स्पष्टीकरण के लिए निम्न प्रकाशिक अक्षों की स्थितियों पर विचार करेंगे। फर्स्ट केस है प्रकाशिक अक्ष आपतन तल में द्विअवृत्तीय पृष्ठ के लंबवत हो अगर, तो ऑप्टिक एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड लेइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अगर ये कंडीशन है तो हम देखते हैं हमारे जो चित्र हैं A और B, इन दोनों चित्रों के अनुसार XY ऋणात्मक क्रिस्टल के द्विअवृत्तीय पृष्ठ को तथा बिंदुवत रेखाएं प्रकाशीय अक्ष को जो एक ही दिशा में है निरूपित करती है। प्रकाशीय अक्ष क्रिस्टल के पृष्ठ के लंबवत है। तो अब दूसरा हम कह रहे हैं कि तिर्यक आपतन या ऑब्लिक इंसिडेंस अगर हो तो क्या होगा। माना एक समतल तरंगाग्र AB कैल्साइट क्रिस्टल के पृष्ठ XY पर तिर्यक रूप से आपतित होता है, तो चित्र के अनुसार अब आपतित तरंगाग्र का बिंदु A अपवर्ती पृष्ठ की स्पर्श करता है तो वह दो तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है, एक साधारण व दूसरी असाधारण किरण। हाइगन के सिद्धांत के अनुसार साधारण किरण की तरंगिका समय के सापेक्ष गोलाकार तथा असाधारण किरण की तरंगिका दीर्घवृत्तज के रूप में फैलती है। दोनों तरंगिकाएं ऐसे बिंदु पर स्पर्श करती हैं जो प्रकाशिक अक्ष AO पर स्थित है। आपतित तरंगाग्र AB का बिंदु A सबसे पहले तथा बिंदु B सबसे बाद में क्रिस्टल के पृष्ठ को स्पर्श करता है। जितने समय में आपतित तरंगाग्र का बिंदु P पर विक्षोभ बिंदु C पर पहुंचता है, उतने समय में बिंदु A से साधारण गोलीय तरंगाग्र μ0 दूरी तय करता है, जो कि BC से दिखाई गई है, तय कर लेती है, तथा μ0 साधारण किरण के लिए क्रिस्टल का अपवर्तनांक है और असाधारण दीर्घवृत्तीय तरंगिका μe BC दूरी तय कर लेती है, जहाँ μe असाधारण किरण के लिए क्रिस्टल का अपवर्तनांक है। साधारण तरंगाग्र के निर्माण के लिए बिंदु A को केंद्र मानकर μ0 जो कि BC दूरी है की त्रिज्या लेकर एक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं और बिंदु C से एक गोलाकार पृष्ठ पर खींचा गया स्पर्श तल CD साधारण अपवर्तित तरंगाग्र को निरूपित करता है। अतः साधारण किरण AO दिशा में अपवर्तित होती हुई प्रेक्षित होती है। इसी प्रकार असाधारण किरण के निर्माण के लिए बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश अर्धलघु अक्ष सेमी माइनर एक्सिस की लंबाई μ0 BC तथा प्रकाशीय अक्ष के लंबवत दिशा में अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई μe मैक्सिमम जो कि BC के बराबर है लेते हुए एक दीर्घवृत्त खींचते हैं जो बिंदु A से जनित असाधारण तरंगिका पृष्ठ को दर्शाता है और बिंदु C से इस प्रकार खींचा गया स्पर्श तल CG असाधारण अपवर्तित तरंगाग्र को निरूपित करता है। अतः असाधारण किरण AE दिशा में अपवर्तित होती हुई दिखाई देती है। AO व AE किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती हैं।